बच्चों प्रश्न ये है कि एक गैस चित्र में दिखाए गए ऊष्मागतिक पाथ का अनुसरण करती है जब ये ए से सी तक, यहाँ थोड़ा करेक्शन है, ए से सी तक बी से होते हुए, बी से होकर जाती है तो यह 8 जूल ऊष्मा अवशोषित करती है। यदि गैस सीधे ए से सी तक जाती है तो अवशोषित ऊष्मा क्या होगी। इसमें दो रास्ते आपको दिए गए हैं, दो प्रक्रियाएं दी गई हैं। एक ए से सी जाने की प्रक्रिया बी से होते हुए है और एक में गैस ए से सीधे सी पर पहुंच रही है। तो दोनों स्थितियों में, क्योंकि ए और सी दोनों रास्तों के लिए समान बिंदु हैं, मतलब अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा उसका भी प्रारंभिक बिंदु ए है और चाहे इस रास्ते से जाऊंगा उसका भी प्रारंभिक बिंदु ए है, और दोनों केसेस में, दोनों स्थितियों में जो अंतिम बिंदु है वो सी है, और बिंदु अगर समान हो तो वहाँ पर उस स्थिति में गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसका मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि जबकि गैस ए से सी तक ले जाई जाती है उस समय उसमें उस गैस की आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो बराबर होगा गैस जब ए से सी तक बी से होकर जाती है उस स्थिति में जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है उसके। तो ऐसा लिखने के बाद हम लोग ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि ये कहता है कि किसी भी ऊष्मागतिकी प्रक्रिया में जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो उस प्रक्रिया के दौरान जो गैस में जो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है उसको और उस गैस के द्वारा किए गए वर्क या कार्य को घटाने के बराबर होती है। तो ऐसा अगर मैं ए और सी के लिए लिखूंगा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम तो ऐसा दिखेगा, और यही अगर मैं इस वाले प्रोसेस के लिए लिखूंगा तो इसमें होगा डेल्टा क्यू ए बी सी माइनस डब्ल्यू ए से बी से सी, ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो हमें क्योंकि डेल्टा क्यू ए सी ये हमें निकालना है, डेल्टा क्यू ए सी पाथ के दौरान निकालना है, तो यहाँ पर इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू ए से सी जाते समय बी से होकर के, और प्लस ये आ जाएगा डब्ल्यू ए सी माइनस डब्ल्यू ए बी सी, ऐसा होगा बच्चों। इसमें आपको यहाँ से सीधे तौर पर प्रश्न में दिया गया है कि ए बी सी के ज़रिए जब गैस को ले जाते हैं उस स्थिति में गैस 8 जूल की ऊष्मा को अवशोषित करती है, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। और अगर इसको मैं और भी डिटेल में लिखूं तो यहाँ पर डब्ल्यू ए बी और इसको डब्ल्यू बी सी लिखा जा सकता है, और अगर ऐसा लिखा हुआ है बच्चों तो ये 8 जूल प्लस डब्ल्यू ए सी माइनस डब्ल्यू ए बी भी लिखा जा सकता है, क्योंकि डब्ल्यू बी सी का जो मान होगा वो 0 होगा, क्योंकि बी से सी जाने में जो गैस है वो समायतनिक प्रक्रिया के जरिए जा रही है, और इसका मतलब ये है कि जब बी से सी में कोई आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब होता है कि पिस्टन का विस्थापन नहीं हुआ, और पिस्टन अगर चला ही नहीं तो कार्य करने का कोई मतलब नहीं रहा, मतलब कार्य यहाँ पर 0 होगा। तो हमें डब्ल्यू ए सी निकालना है। तो जब भी हमें दाब और आयतन के बीच में ग्राफ दिया हो, आरेख दिया हो, तो अगर हमें किसी प्रक्रिया के दौरान गैस के द्वारा किया गया कार्य निकालना हो तो उस प्रक्रिया के नीचे ग्राफ, उस प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाला जो ग्राफ है उसके नीचे का पूरा जो क्षेत्रफल है उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, उसको माप लेते हैं। तो ये पूरा जो क्षेत्रफल होगा वो डब्ल्यू ए सी होगा, जबकि डब्ल्यू ए बी की बात करें तो ए बी के नीचे का जो क्षेत्रफल होगा वो ये होगा, और वो डब्ल्यू ए बी के बराबर होगा। अगर इसको घटा दिया जाए तो हमें ये जो त्रिभुज बच रहा है इसका जो क्षेत्रफल है ये पूरे पद का मान होगा। तो यहाँ पर 8 जूल लिखा जाए, और अगर मैं ये सिर्फ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाऊँ तो वो होता है हाफ गुणे आधार, आधार का मतलब यहाँ पर है 200 गुणे वॉल्यूम को अगर हम लिखें तो माइनस 6 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों मीटर क्यूब में, जबकि जो इसका लंब है वो उसमें दाब कितना है, दाब है 10 किलो पास्कल। तो 10 किलो पास्कल को ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर 10 की घात 3 और ये 10 की घात 4 और ये 2 10 की घात 6 इससे कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, तो 8 धन 1 मतलब 9 जूल इस प्रश्न का उत्तर है, जो कि विकल्प नंबर 2 है।